अगतंत्र पार्डवी व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वेदक हम लोग कर रहे थे सिलेबस का पॉइंट नंबर 7। उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया, लास्ट पार्ट करेंगे और 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट किया था एस्फिक्सियल डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंट, मतलब श्वास जन मृत्यु क्या होती है, तो श्वास अवरोध जन मृत्यु, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया पार्ट ए में। फिर पार्ट बी में हम लोगों ने हैंगिंग किया था, पार्ट सी में स्ट्रंगुलेशन किया था, और पार्ट डी में आज हम लोग बात करेंगे सफोकेशन एंड ड्राउनिंग का। ठीक है, तो पार्ट ए एक क्वेश्चन है और ये बाकी भी पार्ट्स एक एक खुद के क्वेश्चन हैं, तो ये तो शॉर्ट में ही आएंगे। और लॉन्ग अगर आता है तो एक्सपेक्सियल डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस और कोई हैंगिंग, स्ट्रंगुलेशन, सफोकेशन और ड्राउनिंग करके पूछ लेगा आपसे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये लास्ट है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। तो जिन्होंने मेरा हैंगिंग नहीं देखा है वो देख सकते हैं, जो स्ट्रंगुलेशन नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, और एक्सपेक्सियल डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये आपको देखना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं इनमें स्किप कर देता हूँ, कहता हूँ कि वहाँ पे एक्सपेक्सियल डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में मैंने वहाँ बता दिया, पोस्टमार्टम अपीयरेंस हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉसेस हुए बहुत सारी चीज़ों के, तो मैंने इसी लेक्चर्स में बात की है फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाला तो किसी भी आपको देखें, जैसे आपको हैंगिंग तैयार करना है तब भी आपको पहला वाला देखना है, स्ट्रंगुलेशन तैयार करना है तब भी पहला देखना है, सफोकेशन करना है तब भी पहला, ड्राउनिंग करना है तब भी पहला कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सफोकेशन एंड ड्राउनिंग की। तो सबसे पहले बात करेंगे सफोकेशन की। तो देखिए पहले डिफिनीशन देखते हैं। तो सफोकेशन इज डिफाइंड एज मोड ऑफ एक्सपेक्सियल डेथ कॉज्ड बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, मतलब सफोकेशन एक्सपेक्सियल डेथ का एक टाइप होता है और इसमें भी श्वास अवरोध होती है। तो कैसे होता है, तो कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यांत्रिक रुकावट होती है, उसके कारण एयर पैसेज में, उसके कारण होती है मृत्यु, तो ये सफोकेशन कहलाता है। बात करते हैं सफोकेशन के टाइप्स की। तो ये 3 टाइप्स से मैंने यहाँ बताया, स्मूथरिंग, चोकिंग एंड ट्रॉमेटिक एक्सपेक्सिया। तो देखिए स्मूथरिंग क्या होता है, स्मूथरिंग मतलब होता है, देखिए आवरण जन श्वासावरोध, मतलब किसी आवरण से श्वासावरोध करना, मतलब नासा या मुख को पर किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण श्वास प्रक्रिया को अवरोध उत्पन्न कर देना, इससे घुटन का परिणाम होता है स्वरूप, और घुटन के परिणाम स्वरूप क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो स्मूथरिंग हो गया। ठीक है, स्मूथरिंग मतलब नाक और मुंह को किसी बाहरी चीज से दबाना, ठीक है, कपड़े से, रुमाल से, हाथ से। चोकिंग की बात करते हैं तो देखिए चोकिंग मतलब होता है अवरोध, नाम से ही पता चलता है चोक हो जाना। तो क्या चोक हो जाना, रिस्पायरेटरी पैसेज का चोक हो जाना, मतलब क्लोज हो जाना। किससे, तो बाय फिश थॉर्न, सीड्स और क्वाइन, मतलब मछली के कांटे से, किसी बीज से या किसी सिक्के से रिस्पायरेटरी पैसेज का चोक हो जाना चोकिंग कहलाता है। ट्रॉमेटिक एक्सपेक्सिया की बात करते हैं। ट्रॉमेटिक एक्सपेक्सिया मतलब होता है किसी ट्रॉमेटिक इंजरी से के कारण जो चेस्ट में होने वाली रिस्पायरेटरी पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब चेस्ट में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होती है जिसपे रिस्पायरेटरी पैसेज क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो इससे डेथ होती है, वो ट्रॉमेटिक एक्सपेक्सिया कहलाती है। तो 3 टाइप से थी, मैंने बात की। अब बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कॉसेस हुआ, पोस्टमार्टम अपीयरेंस हुआ, मेडिको लीगल एक्सपेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में बताई है। एक्सपेक्सियल डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, तो वो वाला आपको देखना बहुत कंपलसरी है, तभी आप उसको यहाँ कॉपी कर पाएंगे, मतलब तभी ये लिख पाएंगे। यहाँ मैंने दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में वो एक्सप्लेन है। अब बात करते हैं ड्राउनिंग की, जलमग्नता। तो देखिए जलमग्नता जो होती है, ड्राउनिंग होती है, तो ड्राउनिंग का डिफिनीशन क्या है, ड्राउनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेक्सियल डेथ कॉज्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज थ्रू द वाटर और अदर फ्लूइड्स, मतलब डूबना, वो भी एक्सपेक्सियल डेथ के कारण। ठीक है, ये भी एक रूप है एक्सपेक्सियल डेथ का। और इसमें क्या होता है, कोई फ्लूइड होता है या कोई अदर तरल पदार्थ होता है, जल होता है, कोई अदर तरल पदार्थ होता है, उसके माध्यम से श्वास मार्ग जो होता है, रिस्पायरेटरी पैसेज होता है, उसमें रुकावट होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, इसके कारण जो डेथ होती है वो ड्राउनिंग कहलाती है। इसके टाइप्स की बात की जाए तो 2 टाइप से होता है, टिपिकल एंड एटिपिकल। तो देखिए जो टिपिकल होता है, टिपिकल को ही वेट ड्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वेट ड्राउनिंग में वाटर या फ्लूइड द्वारा रिस्पायरेटरी पैसेज के ब्लॉक होने से डेथ होती है, तो ये वेट ड्राउनिंग या टिपिकल कहलाती है। लेकिन एटिपिकल ड्राउनिंग जो होती है वो उसी को ड्राई ड्राउनिंग कहते हैं, और इसमें बिना वाटर के या सिर्फ कुछ वाटर के लंग्स में प्रवेश होने से, एक्सफिक्सिया होने के कंडीशन से डेथ हो जाती है। और इसमें आप ये लाइन नोट डाल के याद रखें कि जल में अगर कोई डूबा है उसे तुरंत बाहर निकाल लिया जाए तो उसकी डेथ तुरंत नहीं होती है, और लेकिन उसे डूबते समय अगर किसी ने कोई कंटामिनेटेड वाटर, कोई कंटामिनेटेड
वाटर बॉडी में ले लिया है, चला गया है, तो उसके बाद उसको क्या इन्फेक्शन होगी और उससे अगर डेथ होती है उसकी तो वो भी एटिपिकल डेथ में जाएगा, मतलब ड्राई ड्राउनिंग में जाएगा। कॉज की बात करते हैं तो देखिए इसके कॉज मैंने 3 लिखे हैं, आप देख लीजिए। या तो कोई व्यक्ति है किसी बालक को जानबूझकर उसे जल में डुबाकर मार देता है तो ये अपराध की श्रेणी में, हत्या की श्रेणी में आएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं निजी कारणों से दुखी होकर, परेशान होकर जल में कूद कर आत्महत्या कर लेता है तो ये सुसाइडल के केस में आएगा। और दुर्घटनावश एक्सीडेंटल अगर कोई व्यक्ति पानी में गिर जाता है या नौका आदि डूब जाने से उसकी मृत्यु होती है तो यह दुर्घटनाजन्य या फिर एक्सीडेंटल कहलाएगा। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो वही बात फिर यहाँ आई, स्पेक्सियल डेथ में जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस हमने पढ़ी थी वही पोस्टमार्टम अपीयरेंस यहाँ लिखनी है। तो आप फर्स्ट लेक्चर देख के रखे होंगे तभी आपको याद होंगी वो चीज़ें, ठीक है। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट की बात करते हैं जिसमें 3 चीज़ों से सुसाइडल, होमिसाइडल है ना एक्सीडेंटल। सुसाइडल में देखो सुसाइड अगर उसने किया है तो उसके अंदर कोई साइन नहीं देखने को मिलेगा स्ट्रगल या असल्ट के, ठीक है। कोई भी इंडिकेटेड साइन उसके अंदर एब्सेंट होंगे, जैसे कटे फटे कपड़े होना, चोट का निशान होना इत्यादि उनमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर होमोसाइडल होता है तो हत्या के रूप में होता है तो उसमें साइन ऑफ स्ट्रगल एंड वायलेंस असल्ट देखने को मिलेगा, मतलब सिर पर चोट देखने को मिल सकती है, स्ट्रैंगुलेशन देखने को मिल सकता है, थ्रॉटलिंग देखने को मिल सकती है, ये सारी कंडीशन देखने को उसमें मिलेगी। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की बात करते हैं तो ये क्वाइट कॉमन होता है, यूजली किसमें देखने को मिलता है तो बच्चों में देखने को मिलता है। या कोई नॉन स्विमर है या फिर कोई बाढ़ में डूब गया है ड्यू टू फॉल इन वेल, कुएं में गिर गया है या स्विमिंग पूल में गिर गया, इन सब लोगों में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों को कंप्लीट हो गया सफोकेशन एंड ड्राउनिंग। तो हमने सारी चीज़ें एक्सपेक्सियल डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लिया है। ये क्वेश्चन श्वास अवरोध जन मृत्यु नाम से भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के, लेकिन ये 100% है, यूनिवर्सिटी में हर साल इसे आना ही आना है, मतलब स्किप हो ही नहीं सकता। तो ये आप जानिए इसको तैयार करना है और जाके पेपर में लिखना है।